हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्लास नंबर 4 के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्लास नंबर 4 के बारे में, जिसमें आप सभी को मैं आज बताने वाला हूं मच और मेनी का यूज, और उसके साथ साथ ए मेनी का यूज क्या हो सकता है, और उसके साथ साथ आप सभी को मैं डिस्कस करूंगा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी और बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। तो दोस्तों, इसी क्रम में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए एक समर्पित चैनल है। तो यदि आप बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश आपका वीक है, तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99 और 199 में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हम आज डिस्कस करेंगे यूज ऑफ मेनी एंड मच के बारे में। ठीक, यूज ऑफ, अभी शांत रहो, यूज ऑफ मेनी और मच के बारे में। ठीक बेटा, देखो मेनी और जो मच का डिफरेंस होता है ना, जैसे हम याद, सिंपली एक चीज़ याद कर लो, मैं बता रहा हूँ। मेनी बॉयज़, क्या याद कर लो बेटा, मेनी बॉयज़, मेनी बॉयज़ ये याद कर लो। और मच मिल्क, क्या याद कर लेंगे, मच मिल्क, यानी कि जो काउंट किया जा सकता है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनके लिए क्या रहता है, मेनी का यूज होता है। किसका यूज होता है, मेनी का। और जिनको नहीं काउंट कर सकते हैं उनके लिए, जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं उनके लिए मच का यूज होता है। किसका यूज होता है, मच का। देखो जैसे हमने लिख दिया है मेनी गर्ल्स, क्या लिख दिया, मेनी गर्ल्स। मेनी बॉयज़, क्या लिख दिया, मेनी बॉयज़। मेनी स्टूडेंट्स, क्या लिख दिया, मेनी स्टूडेंट्स। देखो ये सब काउंटेबल नाउन है। देखो बेटा, काउंटेबल नाउन का अर्थ ये होता है हम काउंट कर सकते हैं। गर्ल को काउंट कर सकते हैं, यस सर काउंट कर सकते हैं। बॉयज़ को काउंट कर सकते हैं सर। स्टूडेंट को काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और ये देखना है, लिखो मत यार, रुक जाओ, इसको एक चीज़ और देखते हैं कि हमेशा इसके साथ प्लूरल आता है। ये जो है ना, ये प्लूरल बनता है। क्या बनता है, प्लूरल। गर्ल को हमने गर्ल्स लिखा, बॉयज़ को बॉयज़ लिखा, स्टूडेंट को स्टूडेंट्स लिखा। यानी कि जब आप मेनी लाओगे, क्या लाओगे, मेनी, तो इसका प्लूरल बनना कंफर्म है। गर्ल्स, बॉयज़, स्टूडेंट्स, प्लूरल बनेगा ही बनेगा। ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखेंगे, यानी कि जो मेनी का यूज़ किया जाता है, मेनी का जो यूज़ करते हैं वो काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। किसके लिए दोस्तों, काउंटेबल नाउन के लिए। और जो मच का यूज होता है उनको हम अनकाउंटेबल के लिए करते हैं। ठीक, इतना सा दिमाग आप सभी को लगाना है। अब देखेंगे, जैसे मच मिल्क, या लिख देंगे मच वाटर, मच वाटर वाज वेस्टेड, मच वाटर वाज वेस्टेड। ठीक, यानी कि मच वाटर वाज वेस्टेड, यानी कि पानी क्या किया गया, बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद किया गया। तो देखो यहाँ पर वाटर के साथ मच का यूज होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि हम वाटर को काउंट ही नहीं कर सकते। पानी को कर सकते हो क्या, एक पानी है, दो पानी है, चार पानी है। जब पानी को नहीं काउंट कर सकते हो तो सिंपली उसके लिए क्या आएगा, मच का यूज होगा। किसका यूज होगा, मच का। और जिसको काउंट कर सकते हो, जैसे लिख दिया मेनी स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स वर absent इन द क्लास, इन द क्लास। यानी कि क्या किया कि मेनी स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में क्या थे, बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में एब्सेंट थे। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में क्या थे, एब्सेंट थे। बेटा मेनी के साथ यहाँ पर क्या आ गया, स्टूडेंट्स हो गया। यह पहला एग्जाम्पल और यह है दूसरा एग्जाम्पल। ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर एक केस बन जाता है बेटा, अगर बीच में एक का प्रयोग आ गया। बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे लिख दिया मेनी स्टूडेंट्स, क्या लिख दिया, मेनी स्टूडेंट्स। लेकिन बेटा अगर यहाँ पे आ गया मेनी ए स्टूडेंट, क्या आ गया, मेनी ए स्टूडेंट। बात समझना, यहाँ पे केस बन गया है मेनी ए स्टूडेंट। देखो बेटा यहाँ पर प्लूरल था तो वर्ब प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। लेकिन जब यहाँ मेनी आई स्टूडेंट लगाओगे तो यहाँ तुम्हें सिंगुलर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, सिंगुलर। मेनी आई स्टूडेंट वाज absent in the class, absent in the class। कहने का सिंपल सा फंडा ये है, अगर आपने यहाँ पर ए का यूज कर लिया
तो सिंगुलर करना पड़ेगा, हैज लगाना पड़ेगा, वाज लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा, डस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब सिंगुलर के तौर पे यूज होते हैं। किसके तौर पर यूज होते हैं? सिंगुलर के तौर पर यूज होते हैं। तो जब ए का प्रयोग किया तो वहाँ पर किसको लेना है? सिंगुलर लेना। क्या लेना है? सिंगुलर वहाँ पर लेना है। ठीक, इसको नोट करें, फिर आगे चलेंगे। अब देखते हैं रूल नंबर सेकंड की। आज बात करने वाले हैं अब रूल नंबर सेकंड की। पहला रूल जो मैंने बताया था कि मच मिल्क रहता है, मच वाटर रहता है। बस एग्जाम्पल दूठू याद कर लो, मच वाटर, मच मिल्क, मेनी बॉयज़, मेनी गर्ल्स, बस बाकी का काम हो जाएगा। लेकिन बी अगर एक में ए आ जाता है तो सिंगुलर काम करे, बाकी यहाँ पर वहाँ पर प्लूरल रहेंगे। क्या रहेंगे? प्लूरल रहेगा, मेनी। देखो अब हम बात करेंगे ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के बारे में। ठीक है ना? देखो बेटा, ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। एवरी का भी मतलब क्या होता है? प्रत्येक। सही है। आइदर का मतलब होता है दो में से एक, और नाइदर का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं। ये सब जो वर्ड होते हैं बेटा, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब के सब सिंगुलर हैं। क्या है? सिंगुलर हैं। ऑल आर सिंगुलर हियर, ये सब के सब क्या है? सिंगुलर। और मैं क्या बताया हूँ? मैं ये बताया हूँ अगर यहाँ पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। वर्ब सिंगुलर का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो लिखा है गो, गो में ईयर जोड़ दोगे तो गोज हो जाएगा ना, ये सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है? सिंगुलर। अकेले अगर कहीं गो लिखा हुआ तो प्लूरल के साथ आएगा। दे गो, वे जाते हैं, लेकिन ही गोज लिखेंगे। अब ही गोज क्यों किए सर? क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है, तो ये भी तो सिंगुलर चाहिए। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पहले क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। अब देखो बेटा, ईच पर्सन डिजर्व्स रेस्पेक्ट इन हिज लाइफ, यानी कि जो प्रत्येक व्यक्ति होता है ना, अपने ज़िंदगी में क्या डिजर्व करता है कि उसको अच्छा तरीके से क्या मिले? रिस्पेक्ट मिले और सम्मान मिले। तो यहाँ पर हिज लाइफ लगा, क्या यूज हुआ? हिज लाइफ यूज हुआ। क्या यूज हुआ? हिज लाइफ यूज हुआ। यहाँ पर देखो ये देखो, ईच पर्सन सिंगुलर है ना, डिजर्व अगर केवल रहता तो गलत, लेकिन यस लगा हुआ लास्ट में कि नहीं? यस लगा हुआ तो ये सिंगुलर हो गया, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि वर्ब में यस या यस ऐड होना चाहिए। अगला है एवरी गर्ल फेसेज। देखो यहाँ पे फेस रहता है, फेस का मतलब होता है बेटा सामना करना। क्या होता है? सामना करना। यहाँ फेसेस हो गया, यस जुड़ गया है ना, तो जब यस जुड़ गया है तो ये भी किस में आ चुका है? ये भी आ चुका है तुम्हारा सिंगुलर में। तो ये भी सेंटेंस क्या है? सही है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। कहाँ पर आते हैं? नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। पता नहीं वो जी आया कि नहीं, रोकना तो रोको उसको, आवाज़ आया है जी।